नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 6 के लिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 जो आपके होने वाले हैं, वो हम इंग्लिश का पेपर है वो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पूरा पेपर। और साथियों, पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपकी परीक्षाओं के रिगार्डिंग उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसकी पीडीएफ फाइल के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा। पहला पहला जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो 5 या 6 नंबर का रहेगा आपका। इसमें आपको पूछा जाएगा कि एक पैसेज आपको दिया जाएगा, इसको पढ़ने के बाद आपसे 3-4 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके आंसर आपको देने हैं, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। बर्ड्स ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, कलर एंड नेचर। ठीक है, कलर एंड नेचर्स, वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो बर्ड है और ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, बच्चों को क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा वो अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, यानी कि वो अलग अलग प्रकार के और अलग अलग रंग रूप के और अलग अलग प्रकृति के होते हैं। वी हैव द स्मॉलेस्ट बर्ड, हम बहुत छोटा जो बर्ड है, छोटा वो भी रखते हैं। द हुमिनिंग बर्ड आर द बिगेस्ट वन। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, ऑर्टिस हो जाएगा, जिसको अपन शतरमुर्ग बोलते हैं। नेशनल बर्ड पिकॉक, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी होगा वो कौन सा है, पिकॉक। इज आल्सो ए लार्ज, वो कैसे है, सबसे बड़ा अपन मान सकते हैं। ब्यूटीफुल बर्ड, बर्ड आर ऑफ वेरियस। ठीक है, अब जो बर्ड है वो अलग अलग प्रकार के वेरियस के हो सकते हैं, जो कि कलर में हो सकते हैं, स्पेयर में हो सकते हैं, ग्रे, वाइट, ब्लैक। ठीक है, पैरेट, लाइट ग्रीन। ठीक है, ये सारे कलर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वाट डू बर्ड ऑलवेज डू। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या बर्ड ऑलवेज डू, यानी कि जो पक्षी है वो ऑलवेज क्या करते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं भाई, पक्षी ऑलवेज क्या करते हैं, वो हमेशा जो छोटे बच्चे हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। बर्ड ऑलवेज अट्रैक्ट चिल्ड्रन, यही आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए, विच आर द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट बर्ड। ठीक है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो पक्षी है उसके बारे में पूछा गया है, तो ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये इसको अपन बोलते हैं, ये छोटा हो गया, बिगेस्ट हो गया आपका, ऑर्टिस हो गया। इसके बाद देखिए, विच बर्ड इज़ आवर नेशनल बर्ड, जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, पिकॉक हो जाएगा। ठीक है, पिकॉक यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया, ये रहा पिकॉक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हु आर ऑफ क्वाइट नेचर। ठीक है, अच्छे नेचर का कौन सा है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। वाट डू यू नो अबाउट हॉग और इगली, ईटीसी वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको लिखे हुए हैं ना ये सब कुछ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर जो बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हाँ, पेपर का जो पैराग्राफ है, जैसे कि अभी हम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं पक्षियों के बारे में, हो सकता है कि किसी जानवर के बारे में आ जाए, हो सकता है कि आपके और किसी चीज़ के बारे में आ जाए, लेकिन आप आराम से पढ़ेंगे, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो चीज़ मिलान करके आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, राइट वन वर्ड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ गिवन बिलो। अब आपको इनका वन वर्ड लिखना है। वन वर्ड का मतलब क्या हो गया कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। किस में देना है, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, वह स्थान जहाँ हम रहते हैं, यानी हम कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। अब घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एज। पहला वर्ड तो आपको दे दिया गया है, तो आप इसको होम भी लिख सकते हैं, आप इसको हाउस भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। देखिए, द हेड ऑफ द विलेज, जो विलेज का या गांव का जो हेड होता है, मुखिया होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सरपंच। तो यहाँ पे आप भर देंगे सरपंच। ठीक है, इसके बाद देखिए, द पैलेस वेयर हिंदूज वर्शिप, यानी कि वह स्थान जहाँ पर हिंदू पूजा करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, टेम्पल। टेम्पल यानी कि मंदिर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक विथ कैन, में और माइट। ये 3 वर्ड आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको भरना है। ठीक है, यू डैश डैश गो। ठीक है, अब यहाँ पे यू कैन गो, या फिर यू माइट गो, या फिर यू मे गो। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए करना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इट डैश रेन टूडे। ठीक है, यानी कि इट रेन, आज है जो क्या है, बरसात का दिन है। ठीक है, तो इट में या माइट रेन डे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इनको मैं बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अभी द्वादशी परीक्षाएं दूर है, तो आप थोड़ा पढ़ लेंगे। मान लीजिए कि मैंने बता दिया इसका आंसर, अब यहाँ पे कुछ दूसरा आ गया,
सपोज़ कई बार हो जाता है पेपर के 2-3 सेट बनते हैं, 2-3 सेट में से कोई सा भी आ सकता है, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप पढ़े भी, ठीक है। मैं आपको समझाऊँगा, पूरी तरह समझाऊँगा, जितना हो सकेगा सारे आपको करवाऊँगा भी, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद को भी ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गॉड ब्लेस दिया गया है, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं ना, मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आई डैश डैश रीच इंग्लिश, ठीक है। अब आगे देखें, फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन और दी। ए एन दी क्या होता है दोस्तों, आपके जो आर्टिकल होते हैं, ठीक है, आर्टिकल होते हैं उनको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए वी आर इन डैश क्लासरूम। अब यहाँ पे वी का मतलब क्या हो गया, हम अब आर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। वी आर इन क्लासरूम, तो क्लासरूम आपको दिया गया है, तो क्लासरूम को आपको देखना होगा कि ये कौन सा वर्ड है। तो एक क्लासरूम, ठीक है। घूमर इज अट्रैक्टिव डांस, घूमर इज़ द अट्रैक्टिव डांस, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो घूमर डांस है वो एक इम्पोर्टेंट डांस, इसलिए हमने यहाँ पे द का प्रयोग किया है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई इसलिए किया है, ठीक है। आगे देखिए डू नॉट क्रॉस द रोड एट, ठीक है। अब यहाँ पे डू नॉट रोड द क्रेस बोला गया है, ठीक है। डू नॉट क्रॉस द रोड एट डैश डैश एंगल, ही इज़ डॉक्टर। अब देखिए डॉक्टर को आप लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे ना, डॉक्टर, ठीक है। तो ये मिलेंगे, आपको ध्यान रखेंगे होगी, ही इज़ ए डॉक्टर, वो एक क्या है, डॉक्टर है। अब आप देखिए राइट अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको इस प्रकार के भी मिलेंगे कि आपको जो जेंडर है वो चेंज करना होगा, या फिर हो सकता है कि विलोम शब्द पूछ लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटोनम्स बोलते हैं, या फिर सिनोनम्स यानी कि पर्यायवाची, ये 2-3 पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए लेडी दिया गया है, लेडी किसको बोलते हैं अपन, किसको बोलते हैं, जो आपकी महिलाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है, जेंट्स भर देना है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे वाइफ दिया गया है, वाइफ का मतलब क्या होता है, पत्नी, तो आपको क्या भर देना है, हस्बैंड भर देना है, ठीक है। आपको क्या भर देना है, हस्बैंड भर देना है। यहाँ पे देखिए सन दिया गया है, सन का मतलब क्या होता है, पुत्र, SON। अब यहाँ पे आपको डॉटर भर देना है, ठीक है, डॉटर भर देना है। यहाँ पे देखिए पोइट, पोइट मतलब क्या होता है, कवि, तो आपको यहाँ पे पोइट्री मतलब जो पोइट मतलब कवि हो गया, आपको कवित्री भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो बाई एडिंग NES और ITY, ये 2 वर्ड दिए गए हैं, ये आपको यूज़ करना है इनमें, ठीक है। सम वर्ड वी नीड टू LY और TY, कुछ में आपको ये भी भरना होगा। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है होनेस्ट, तो होनेस्ट का क्या भर देंगे अपन, होनेस्टली, ठीक है, होनेस्टली भरेंगे अपन, ठीक है। तो होनेस्टली क्या हो जाएगा, LY हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखिए काइंड दिया गया है, तो काइंड का क्या हो जाता है, काइंडनेस हो जाता है, काइंड NESS, काइंडनेस, दयालुता, ठीक है। तो यहाँ पे दयालुता भर दिया हमने। अब यहाँ पे देखिए शेड दिया गया है, ठीक है। तो शेड का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, शेड का आपको बताना है, ठीक है। एक्टिव दिया गया है, तो एक्टिवनेस हो जाएगा, ठीक है, NES, एक्टिवनेस मतलब। यह देखिए क्लैम दिया गया है, बेटर दिया गया है, चीयरफुल दिया गया है, ग्रेट, ग्रेटफुल हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो ग्रेटफुल में देखिए यहाँ पे क्या बोला है, यह ग्रेट, ठीक है, फुल नहीं आया यहाँ पे, ग्रेटली हो जाएगा, करल हो जाएगा, सेंसिटिविटी हो जाएगा, ठीक है। IT को हटा के ITI लगा देंगे अपन। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपके बुक के क्वेश्चन होंगे जो तो आपका कोई सा भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए राइट द अपोजिट, देखिए अपोजिट भी मैंने बोला था वो पूछ लिया गया है। हॉनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार, ईमानदार होता है ना भाई। अब इसको हॉनेस्ट का ईमानदार होता है, इसका उल्टा आपको बढ़ना है कि मतलब जो ईमानदार ना हो उसका बढ़ना है। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, पूर्ण करना किसी चीज़ को, पूर्ण, ठीक है। तो इसको अपन क्या बढ़ सकते हैं, इनकम्प्लीट भी बढ़ सकते हैं, इनकम्प्लीट, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है मॉर्निंग, मॉर्निंग का अपोजिट क्या होता है, इवनिंग, यहाँ पे आपको इवनिंग बढ़ना है। हैप्पी का अभी अभी आ गया था सैड, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब दुखी, ठीक है। यहाँ पे देखिए राइट दीज वर्ड इन प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का मतलब क्या होता है कि बहुवचन, क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन चीज़ें, ये क्या होती है, ठीक है। वरना तो यही नहीं पता तो फिर आप कर नहीं पाओगे। मैं बीच में फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी चैनल को इसके अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सअप वगैरह है वो ज्वाइन कर लेना, और इंस्टा वगैरह, और वहाँ पे भी कोई कमेंट हो तो कर देना भाई। यहाँ पे देखिए अगले पूछे गए हैं प्लूरल मतलब बहुवचन बनाना है, फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसको फ़ोटोज़ बना देना है, ES जोड़ा मैंने। यहाँ पे स्लिप दिया गया है, फिर बॉक्स दिया गया है, फिर मैंगो दिया गया है, मैंगोज, ES, ठीक है, बॉक्स, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए राइट इन इंग्लिश, अब आपको इंग्लिश में लिखना है बहन, बहन का मतलब क्या होता है, SISTR, सिस्टर मतलब बहन। अध्यापक दिया गया है, अध्यापक का क्या होता है, TEACHER, टीचर, ठीक है। इसके बाद देखिए विद्यालय, विद्यालय का क्या होता है, स्कूल होता है भाई, ठीक है, ये आपको भर देना है, SCHOOL।
अब देखिए कौवा दिया गया है तो क्रो आपको वर्ड देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जॉइन द फॉलोइंग वर्ड एंड मेक ए न्यू वर्ड। अब आपको नया वर्ड बनाना है तो बाथरूम, बस इसको ऐसे कैसे लिख देना है, डिसएग्री, इनको बस ऐसे कैसे जोड़ के लिख देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, आपको एक टीसी की एप्लीकेशन लिखनी है। ये बोल रहा है कि आपको टीसी चाहिए, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। राइट एंड हेडमास्टर टू ईयर इशू टीसी, ठीक है। टीसी की याद कर लेना भाई, ठीक है। भाई बहन की शादी की याद कर लेना, 2 दिन 3 दिन की छुट्टी की, बस हर बार यही आती है भाई, इनमें से इन तीनों को याद कर लेना, एक मिल जाएगी। इसके बाद देखिए एक निबंध आपको लिखना होगा, स्टोरी वगैरह कुछ। देखिए एक स्टोरी लिखना है आपको, ग्रेडी डॉग, ठीक है। या फिर देखिए ये तो हो गया आपका स्टोरी वाला। राइट एंड ए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ माई विलेज या माई फैमिली किसी पे भी लिख सकते हैं, तो इनमें भी आपको चेंज हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार का पेपर आपको एक द्वादशी परीक्षा में देखने को मिलने वाला है, इनको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। और भी पेपर होंगे तो मैं आपको बता दूंगा जो भी आएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। धन्यवाद।